Good evening, student. Today our topic is money, subject math, standard 5. Money. Money. What is money? Money can be defined as anything that people use to buy goods and services. हम हमारे जो गुड्स या सर्विस को जिस माध्यम से हम खरीदते हैं उसे मनी कहते हैं। सपोज हम दुकान पर जाता है, हमारे कुछ सामान खरीदने के लिए हम दुकान से वो सामान खरीदते हैं और उसे हम क्या देते हैं, मनी देते हैं, तो वो हुआ आपका मनी। ओके, देखिए मनी यहाँ पर है यूनिटरी, द यूनिटरी मेथड। मनी का यूनिटरी मेथड क्या है? देखिए यूनिटरी मेथड क्या है ना, फाइंडिंग द प्राइस ऑफ वन आइटम ऑफ ए काइंड इज कॉल्ड फाइंडिंग द यूनिट प्राइस। मतलब कि जो फाइंडिंग द प्राइस ऑफ वन आइटम, एक आइटम का वो जो क्या है ना, आइटम का एक आइटम का जो प्राइस है, उसका दाम क्या है, उसे हम जो बाहर करते हैं उसे क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। एक सामान का दाम क्या है तो उसे हमें यूनिटरी मेथड कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, सृजन वांट्स टू बाय ए पैकेट ऑफ पेंसिल। सृजन वो एक पैकेट पेंसिल खरीदने के लिए गया था। पैकेट ए ऑफ 10 पेंसिल इज अवेलेबल फॉर 35 एंड पैकेट बी ऑफ 8 पेंसिल इज अवेलेबल फॉर 26। दो पैकेट थे वहाँ पर, एक था पैकेट ए और एक था पैकेट बी। पैकेट ए पर क्या था ना, 35 पेंसिल था, 35 रुपीज़ पर 10 पेंसिल मिल रहा था। तो पैकेट ए में 10 पेंसिल था, उसका जो प्राइस था 35, और पैकेट बी में क्या था ना 8 पेंसिल था और उसका जो प्राइस था 26। तो 10 पेंसिल का रेट 35 और 8 पेंसिल का रेट था 26। तो सृजन क्या करेगा, एक पेंसिल का रेट वो जब जानेगा तो वो उसे जो भी पेंसिल का दाम सस्ता होगा तो वो ही पैकेट वो खरीदेगा। तो फिर हम यहाँ पर कैसे एक पेंसिल का दाम कैसे बाहर करेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए प्राइस ऑफ वन पेंसिल, मतलब पैकेट ए, पैकेट ए देखिए पैकेट ए पर क्या है ना, 10 पेंसिल कॉस्ट 35। तो 10 पेंसिल का दाम क्या है ना 35 है। तो 1 पेंसिल का रेट कितना होगा ना, 35 को डिवाइडेड बाय 10। 35 को 10 में डिवाइड कर देंगे तो एक पेंसिल का रेट बाहर जाएगा। तो एक पेंसिल का दाम कितना हुआ 3.5। 35 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 3.5। 3.5 मतलब 3 टंका 50 पैसा। तो ये हुआ आपका एक पेंसिल का रेट। तो पैकेट ए में एक पेंसिल का रेट हुआ 3 रुपीज़ 3.5। तो पैकेट बी पर वैसे ही देखिए, तो बी पैकेट पर कितना हुआ ना, 8 पेंसिल का कॉस्ट था 26। तो 8 पेंसिल का रेट है 26। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा ना 26 डिवाइडेड बाय 8, ये हुआ कितना ना 3.25, मतलब 3 टंका 25 पैसा। तो तो एक पेंसिल का दाम कहाँ पर ज़्यादा है ना, पैकेट ए पर ज़्यादा है, पैकेट बी पर कम है। तो वो कौन सा पैकेट खरीदेगा ना, पैकेट बी को खरीदेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज। और ये एग्जाम्पल देखिए, सौरभ बॉट 4 लॉलीपॉप्स फॉर 36 लॉलीपॉप को 4 लॉलीपॉप को 36 रुपये देकर वो खरीदा। हाउ मच मनी विल ही पे टू बाय 11 लॉलीपॉप्स? इफ ही बाय 11 लॉलीपॉप्स, मतलब 11 लॉलीपॉप जब वो खरीदेगा तो उसे कितना दाम देना पड़ेगा? देखिए पहले हमें क्या करना है ना, एक लॉलीपॉप का रेट जो प्राइस है उसे बाहर करना है। तो 4 लॉलीपॉप्स का रेट है कि क्या ना 36। तो एक लॉलीपॉप का रेट कितना होगा ना, 36 को 4 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ ना 9। तो एक लॉलीपॉप का दाम हुआ 9। 11 लॉलीपॉप का कितना होगा, जब एक का 9 हुआ, एक लॉलीपॉप का रेट 9 हुआ, तो 11 का कितना होगा ना, उसे हम क्या करना है इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 का
जो दाम है वो बाहर गिर जाएगा। तो 11 का कितना होगा ना, 11 इंटू 9 हो गया कितना ना 99। तो वो 11 लॉलीपॉप को कितना दाम में खरीदेगा ना, 99 रुपीज़ पर खरीदेगा। ओके, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 नंबर 1 ए, जॉन कैन अर्न 500 इन 15 डेज। तो वो क्या कर रहा है ना, 15 डेज में 500 रुपीज़ अर्न कर रहा है। तो हाउ मच मनी ही विल अर्न इन 30 डेज। तो 30 डेज में वो कितना मनी अर्न करेगा। तो 15 डेज में कितना अर्न करा, 500। 15 डेज में 500। फिर तो हमें एक 1 डेज में कितना वो प्राइस अर्न कर रहा है उसे बाहर करना पड़ेगा। तो 1 डे में कितना करेगा ना, 500 डिवाइडेड बाय 15। 500 डिवाइडेड बाय 15। फिर क्या करना है ना, उसे जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसे क्या करना है ना, 30 में मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही आपका बाहर जाएगा कि जॉन 30 डे में कितना मनी अर्न करेगा। ओके, ये बहुत और सारे एग्जाम्पल है, BCDEF बहुत सारा है। ओके, तो ये कितना होगा देखिए ना, 500 अर्न करा वो कितना डे में, 15 डे में। तो एक दिन में वो कितना अर्न करेगा ना, 500 डिवाइडेड बाई 15, ये आपका कितना होगा ना 30, ये हो जाएगा 30। फिर क्या करना है ना, सॉरी 500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू, इसे हमें इंटू करना है, 30 में इंटू करना है। तो ये होगा आपका कितना ना, आपका होगा 1000। तो वो 1000 रुपये क्या करेगा ना, अर्न करेगा 30 डेज में। ओके, नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या है देखिए, द प्राइस एट व्हिच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ना, जो द प्राइस एट व्हिच एन आइटम इज ब्रॉट, जिस प्राइस देकर हम एक आइटम को खरीदते हैं तो उस प्राइस को क्या कहते हैं ना, हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, बा SP, कॉस्ट प्राइस या फिर SP उसे कहते हैं। फिर सेलिंग प्राइस क्या है ना, द प्राइस एट व्हिच एन आइटम इज सोल्ड, जो प्राइस पर आइटम को हम बेचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ना, सेलिंग प्राइस। और उसे क्या शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या कहते हैं ना, SP। ओके, देखिए मिस्टर शर्मा इज ए होलसेल डीलर ऑफ, मिस्टर शर्मा इज ए होलसेल डीलर ऑफ पेंसिल। वो पेंसिल का मिस्टर शर्मा होलसेल डीलर है। ही बाइज पेंसिल फ्रॉम द फैक्ट्री एंड सेल्स देम। वो फैक्ट्री से क्या करते हैं, पेंसिल बाय करते हैं फिर उसे बेचते हैं। ही बॉट ए वेराइटी ऑफ पेंसिल फॉर 110। वो वेराइटी ऑफ पेंसिल खरीदे हैं 110 पर, एंड सोल्ड द सेम फॉर 125 पर बॉक्स। 110 पर उसे खरीदे थे और 125 पर उसे बेच दिए। तो ही हैज अर्न्ड सम मनी इन द होल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर वो कुछ मनी अर्न किए, तो वो जो मनी अर्न किए उसे क्या कहते हैं ना, हम प्रॉफिट कहते हैं। देखिए, तो ही हैज अर्न्ड 125, वो कितने में उसे बेचे, 125 पर। खरीदते थे कितने पर, 110 पर। तो वो कितना अर्न किए ना, 15। तो वो 15 रुपीज़ अर्न किए। तो 110 इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर जो 110 है इसे हम क्या कहते हैं ना, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। हम जो चीज़ को जिस दाम पर उसे खरीदते हैं तो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो 110 पर मिस्टर शर्मा पेंसिल बॉक्स खरीदते थे तो वो हुआ आपका कॉस्ट प्राइस। 125 इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। 125 को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। वो जिस दाम पर हम चीज़ें बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। वो 125 पर पेंसिल बॉक्स को बेच दिए थे तो वो हुआ आपका सेलिंग प्राइस।
उसे उस जो ट्रांजैक्शन के द्वारा क्या हुआ ना, उन्हें वो 15 रुपीज़ यान के 15 रुपीज़ वो यान के, तो वो जो 15 रुपीज़ यान के वो हुआ उनका प्रॉफिट। ओके, समझ में आया व्हाट इज प्रॉफिट? द प्राइस एट व्हिच एन आइटम इज ब्रॉट इट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ये हुआ कॉस्ट प्राइस। जो प्राइस पर हम आइटम को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। द प्राइस एट व्हिच एन आइटम इज सोल्ड, जिस दाम पर हम वो चीज़ को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। When the selling price is more than the cost price, there is a profit. जब सेलिंग प्राइस मतलब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, कम दाम पर चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा दाम पर उसे बेचेंगे, तो वहाँ पर हमें क्या होगा ना, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे हम बाहर करेंगे ना, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी, एसपी माइनस सीपी, ये आपका बाहर, ये क्या हुआ आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम ऐसे बाहर करेंगे। तो व्हाट विल हैपन इफ मिस्टर शर्मा हैज टू सेल द सेम पेंसिल फॉर एन अमाउंट लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो क्या होता है जब वो मिस्टर शर्मा वो जो पेंसिल बॉक्स को उनके कॉस्ट प्राइस से कम दाम पर उसे बेचेंगे, तो क्या होगा ना, उन्हें लॉस होगा। देखो हियर द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो बेचने वाला दाम है सेलिंग प्राइस क्या होगा ना, कॉस्ट प्राइस से कम होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो मिस्टर शर्मा वुड हैव टू बी लॉस, तो वो क्या उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक लॉस होगा, लॉस सहना पड़ेगा। तो व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस देयर इज ए लॉस। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस हम कैसे बाहर करेंगे, देखिए लॉस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हम लॉस को पाएंगे। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, अमन बॉट ए फुटबॉल फॉर 375 एंड सोल्ड इट फॉर 450। तो अमन क्या करा, एक फुटबॉल खरीदा था, उसे 375 पर एक फुटबॉल खरीदा और उसे 450 पर उसे बेच दिया। तो क्या होगा, तो उसे प्रॉफिट होगा। तो कैसे प्रॉफिट बाहर करेंगे, देखिए यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर क्या होगा ना, उसे क्या होगा ना, वो कॉस्ट प्राइस होगा यहाँ पर 375, सेलिंग प्राइस होगा 450। तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा ना, 450 माइनस 375 इज इक्वल टू 75। तो उसे 75 रुपये का क्या होगा ना, उसे प्रॉफिट होगा। देखिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। जब प्रॉफिट वहाँ पर होगा, प्रॉफिट होगा, तो हमें सेलिंग प्राइस को कैसे बाहर करना है। देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, मतलब एडिशन कर देंगे, तो हमें क्या, हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, हम यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे ही टू फाइंड एसपी मतलब सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के लिए लॉस इज गिवन, जब वहाँ पर लॉस होगा तो हम सेलिंग प्राइस को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी माइनस एल। सीपी मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस एल मतलब लॉस। कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल, ए शॉपकीपर बॉट 6 kg ऑफ मैंगोज एट ₹42 पर वो क्या करा ना 6 kg मैंगो लाया था पर केजी एंड सेल देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 130, और उसे 130 प्रॉफिट 130 पर
130 पर उसे बेच दिया। तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है ना, यहाँ पर देखिए सीपी दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया हुआ है कितना ना 130। तो सेलिंग प्राइस हमें कैसे बाहर करना है, सेलिंग प्राइस कैसे यहाँ पर निकालेंगे ना, कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें हमारा जो प्रॉफिट है सॉरी सेलिंग प्राइस है वो हमें मिल जाएगा। ओके, वैसे ही और एक एग्जांपल देखिए, तेजस बॉट ए बैग ऑफ शुगर फॉर 1120 रुपीज़ पर तेजस एक शुगर का बैग खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर 28 लेस, और उसे 28 कम दाम पर उसे बेच दिया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखे कैसे हम बाहर करेंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना हुआ ना 1120, लॉस उसका कितना हुआ 28 हुआ उसका लॉस। उसका सेलिंग प्राइस देखिए कैसे होगा ना, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना हुआ 1120 रुपीज़, लॉस होगा माइनस 28, तो हुआ आपका कितना 1092। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है ना 1092, मतलब वो 1092 पर शुगर बैग को से बेच दिया था। ओके, तो ऐसे ही और एक एक्सरसाइज है, देखिए फाइंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये आपको निकल करना, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, वैसे ही नंबर 2 फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर क्या करना है ना, हमें कॉस्ट प्राइस को मतलब सीपी को फाइंड करना है। तो क्या यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट इधर लॉस, ये दोनों दिया हुआ है, आपको सीपी बाहर करना है। ओके, तो आपका असाइनमेंट क्या है ना, एक्सरसाइज 11.1 11.2। ओके, इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।